तो प्यारा बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारा बच्चों, आज की क्लास धमाकेदार होने वाली है। प्यारा बच्चों, आज की इस क्लास में हम सब बात करेंगे 10th क्लास दरक्षा उर्दू चैप्टर नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 से सभी VBI सवालों को कवर करेंगे, जो कि प्यारा बच्चों आप सभी का जो कल जो एग्जाम है, ठीक है। तो फर्स्ट आप सभी का उर्दू का ही एग्जाम होने वाला है। प्यारा बच्चों, आप सभी को चैप्टर नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से ही रहेगा। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्यारा बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब अगर आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्यारा बच्चों, इंशाल्लाह ज़रूर आप सभी का 99% नंबर आएगा। प्यारा बच्चों, आप सब आज क्या करें, पूरे दिन क्लास करें, ठीक है प्यारा बच्चों। हाँ, तो प्यारा बच्चों, चैप्टर 18 है नज़्म इंडिया गेट, जिसके मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करें तो कौन है, जगन्नाथ आज़ाद, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम सब कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए अब क्लास को करते स्टार्ट। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि मारूजी सवालात में भी कंफ्यूज हैं। तो प्यारे बच्चों, मारूजी सवालात किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडिया गेट की तामीर किसने किया। तो प्यारे बच्चों, इंडिया गेट की तामीर जो किया था किसने किया था, ठीक है। हाँ, इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ना मत, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपसे बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक किस शहर से है। ए में बनारस, बी में ईसा खैल पाकिस्तान, सी में लखनऊ और डी में दिल्ली। जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक किस शहर से है। तो प्यारे बच्चों, इनका ताल्लुक जो है ईसा खैल पाकिस्तान से है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है। ए में मुंबई, बी में दिल्ली, सी में कोलकाता, डी में लखनऊ। तो प्यारे बच्चों, इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है, ठीक है। तो आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा कि इंडिया गेट दिल्ली में वाक़ई है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, हर साल पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई। ए में 1917 ईस्वी, बी में 1918 ईस्वी, सी में 1919 ईस्वी और डी में 1920 ईस्वी। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई। तो प्यारे बच्चों, इनकी जो पैदाइश हुई थी 1918 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। ए में इंडिया गेट, बी में है मुनाज़िर फितरत, सी में खरारीना और डी में बिजली का खंबा। जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। तो प्यारे बच्चों, इंडिया गेट शामिल, आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, इंडिया गेट किसकी नज़्म है। तो प्यारा बच्चों, इंडिया गेट जो है किसकी नज़्म है। ए में निज़ा फाजली, बी में जगन्नाथ आज़ाद, सी में सैयद मोहम्मद जाफरी और डी में परवेज़ शाहिदी। इंडिया गेट किसकी नज़्म है। तो प्यारा बच्चों, इंडिया गेट नज़्म जो है जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाया था। तो प्यारा बच्चों, ताजमहल जो तामीर करवाया था किस मुगल बादशाह ने, शाहजहां मुगल बादशाह ने ताजमहल को तामीर करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है, ईसा खैल कहाँ वाक़ई है। ए में पाकिस्तान, बी में लंका, सी में हिंदुस्तान, डी में बांग्लादेश। तो प्यारे बच्चों, ईसा खैल कहाँ वाक़ई है, ठीक है। तो हाँ, ईसा खैल जो वाक़ई है प्यारे बच्चों पाकिस्तान में वाक़ई है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए। ए में 1948 ईस्वी, बी में 1947 ईस्वी, सी में 1949 ईस्वी, डी में 1950 ईस्वी। जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने 1948 ईस्वी में आए थे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन बड़े शायर जगन्नाथ के वालिद थे। तो प्यारे बच्चों, इन चारों में से कौन ये बड़े शायर जगन्नाथ के वालिद थे। हाँ प्यारे बच्चों, तुलुक चंद महरूम ये बड़े शायर थे, ठीक है, और यही जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 18 से सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। बस इतना क्वेश्चन पल्ला है प्यारे बच्चों, इतना ही क्वेश्चन पल्ला है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप सभी को। चैप्टर नंबर 19 है, नज़्म हम नौजवान हैं, जिसके मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करें तो इस कहानी को किसने लिखा है, परवेज़ शाहिदी ने लिखा है, ठीक है। हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन है, परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था। प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। हाँ, परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था। तो प्यारे बच्चों, परवेज़ शाहिदी का जो असल नाम है, उनका असल नाम है, देखिएगा,
सैयद इकराम हुसैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है परवेज शाहिदी ने मुलाजमत की शुरुआत कहाँ से किया? ए में कोलकाता, बी में पटना, सी में गया और डी में मुजफ्फरपुर। परवेज शाहिदी ने मुलाजमत की शुरुआत कहाँ से किया? तो प्यारे बच्चों इन्होंने मुलाजमत का शुरुआत पटना से किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है परवेज शाहिदी की पैदाइश कब हुई? ए में 1909 ईस्वी, बी में 1910 ईस्वी, सी में 1911 ईस्वी और डी में 1912 ईस्वी। परवेज शाहिदी की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे बच्चों इनकी जो पैदाइश हुई थी, इनकी पैदाइश 1910 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है तस्लीत हयात किसका शायरी मजमुआ है? तो प्यारे बच्चों तस्लीत हयात शायरी मजमुआ किसका है? परवेज शाहिदी का है, क्योंकि अभी हम सब परवेज शाहिदी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हम नौजवान हैं किसकी नज़्म है? तो प्यारे बच्चों हम नौजवान हैं यह नज़्म किसकी है? आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा कि परवेज शाहिदी का है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है परवेज शाहिदी के वालिद का क्या नाम है? तो प्यारे बच्चों परवेज शाहिदी के वालिद का जो नाम है, उनके वालिद का क्या नाम है? ठीक है, हाँ, ए में सैयद मोहम्मद हुसैन, बी में सैयद तबारक हुसैन, सी में सैयद अहमद हुसैन, डी में सैयद हुसैन। तो प्यारे बच्चों परवेज शाहिदी के वालिद का क्या नाम है? उनके वालिद का जो नाम है, उनके वालिद का नाम प्यारे बच्चों सैयद अहमद हुसैन नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है परवेज शाहिदी की अहलिया का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों परवेज शाहिदी की जो अहलिया का नाम था, इनकी अहलिया का नाम फजीलतुन्निसा बेगम नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब चैप्टर नंबर 20 को देखते हैं। ठीक है, हम सभी का चैप्टर नंबर 18-19 से सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। आप देखते हैं चैप्टर नंबर 20 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 20 में प्यारे बच्चों बिजली का खंबा नज़्म बहुत आसान थी पहले। चैप्टर 20 है बिजली का खंबा नज़्म बहुत आसान थी पहले, जिसके मुसन्निफ यानी कि रचनाकार की बातें करें तो कौन है? निदा फाजली। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है बच्चों। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब अगर आज की इस क्लास को कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप सभी को। ठीक है, तो आइए चैप्टर नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। शामिल निसाब नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो प्यारे बच्चों शामिल निसाब नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? ठीक है, ए में जगन्नाथ आज़ाद, बी में परवेज शाहिदी और सी में चिकबस्तर, डी में है निदा फाजली। तो प्यारे बच्चों शामिल निसाब नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा कि निदा फाजली है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन निदा फाजली की तसनीफ़ दुनिया मरे आगे किस सनफ नसर से मुतालिक है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो हाँ किससे हैं प्यारे बच्चों? समाह से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है नज़्म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है? तो प्यारे बच्चों नज़्म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है? ए में निदा फाजली, बी में चिकबस्तर, सी में इकबाल, डी में परवेज शाहिदी। नज़्म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है प्यारे बच्चों? निदा फाजली हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? तो प्यारे बच्चों ए में दिल्ली, बी में ग्वालियर, सी में लखनऊ, डी में जयपुर। हाँ निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? इनकी पैदाइश प्यारे बच्चों देखिएगा आंसर ग्वालियर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है नज़्म बिजली का खंबा किस तरह की नज़्म है? तो प्यारे बच्चों ए में पाबंद नज़्म है, बी में नज़्म मुअर्रा, सी में आज़ाद नज़्म, डी में इनमें कोई नहीं। नज़्म बिजली का खंबा किस तरह की नज़्म है? तो प्यारे बच्चों आज़ाद तरह की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर जो होगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन है नज़्म बिजली का खंबा के अलावा निदा फाजली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ तो नज़्म बहुत आसान थी पहले, ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज हम सब पूरे दिन में इंशाल्लाह पूरे 10th क्लास का उर्दू को कवर करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है सिंफ नज़्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है? तो प्यारे बच्चों ए में चमकती, बी में खोखली, सी में धंधली, डी में इनमें से कोई नहीं। सिंफ नज़्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है प्यारे बच्चों? तो आइए ये खोखली जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है निदा फाजली की वफ़ात कब हुई? ए में 2007 ईस्वी, बी में 2008 ईस्वी, सी में 2009 ईस्वी और डी में इनमें से कोई नहीं। निदा फाजली की वफ़ात कब हुई? तो प्यारे बच्चों निदा फाजली की वफ़ात इन तीनों में से
एक भी ऑप्शन सही नहीं है, आप सभी को टिक मारना है प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, डी में टिक मारना है, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों हम सभी का यहाँ से भी चैप्टर नंबर 20 से भी सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 21 को देखते हैं। हाँ, चैप्टर नंबर 21 में प्यारे बच्चों देखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आप सब अगर आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्यारे बच्चों। तो आइए अब चैप्टर नंबर 21 को देखते हैं। खड़ा डिनर ज़रीफ़ाना नज़्म है, क्या है? ज़रीफ़ाना नज़्म है, जिसके मुसन्निफ यानी कि फ़िरक़ाकार की बातें करें तो इस कहानी को किसने लिखा है? सैयद मोहम्मद जाफ़री ने लिखा है प्यारे बच्चों। पी लो आज ये सब क्वेश्चन को, पी लो, बिल्कुल अंदर बसा लो ये सब क्वेश्चन को प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हाँ, चैप्टर नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 1 है, सैयद मोहम्मद जाफ़री के मज़ाहिया शायरी मजमूए का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों, देखिएगा प्यारे बच्चों, ए नंबर नोट कर लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, खरा डिनर क्या है? तो प्यारे बच्चों खरा डिनर जो है, खरा डिनर क्या है? ए में मज़ाहिया नज़्म है, बी में मसनवी, सी में गज़ल और डी में रुबाई। खरा डिनर क्या है? तो प्यारे बच्चों खरा डिनर जो है, खरा डिनर क्या है? मज़ाहिया नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दरिज जेल शुराए में से मज़ाह के शायर कौन है? तो प्यारे बच्चों आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ठीक है। हाँ, तो सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर नोट करना है, अकबर इलाहाबादी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद जाफ़री की सन पैदाइश क्या है? ए में 1904 ईस्वी, बी में 1906 ईस्वी, सी में 1902 ईस्वी और डी में 1905 ईस्वी। सैयद मोहम्मद जाफ़री की सन पैदाइश क्या है? तो प्यारे बच्चों सैयद मोहम्मद जाफ़री की सन पैदाइश जो है, उनकी सन पैदाइश 1905 ईस्वी है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो प्यारे बच्चों ए में हिंदुस्तान, बी में ईरान, सी में पाकिस्तान, डी में बांग्लादेश, ठीक है। सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो प्यारे बच्चों सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक जो है पाकिस्तान मुल्क से है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दरिज झेल शुराए में से मज़ाह के शायर कौन है? तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों, बी नंबर नोट कर लेना है, सैयद मोहम्मद जाफ़री, ठीक है। हाँ, अब चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है, नज़्म खरा डिनर किस तरह की नज़्म है? तो प्यारे बच्चों नज़्म खरा डिनर किस तरह की नज़्म है? ये मज़ाहिया तरह की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद जाफ़री की वफ़ात कब हुई? तो प्यारे बच्चों ए में है 1974 ईस्वी, बी में 1975 ईस्वी, सी में 1976 ईस्वी, डी में 1977 ईस्वी। सैयद मोहम्मद जाफ़री की वफ़ात कब हुई? तो प्यारे बच्चों इनकी जो वफ़ात हुई थी, इनकी वफ़ात 1976 ईस्वी में हुई थी। और पैदाइश की बातें करते प्यारे बच्चों, पैदाइश 1905 ईस्वी में हुई थी इनका, ठीक है। हाँ, सैयद मोहम्मद जाफ़री का। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 21 से भी सही सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुका है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पी प्यारे बच्चों, ठीक है। आप सभी का जो कल जो एग्जाम है प्यारे बच्चों, इसी से क्वेश्चन पूछेगा, इससे 12 आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्यारे बच्चों, बस आखिरी मौका है, ठीक है, क्लास कर लीजिए। अब चैप्टर नंबर 22 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 22 है, मरसिया आरिफ की मौत पर। किसकी मौत पर? आरिफ की मौत पर। तो आइए अब मिर्ज़ा गालिब के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? तो प्यारे बच्चों गालिब का जो पहला तखल्लुस था, तो गालिब का पहला तखल्लुस क्या था, ठीक है। हाँ, ए में असद, बी में असद, सी में अफसोस, डी में अरशद। गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? तो प्यारे बच्चों गालिब का जो पहला तखल्लुस था, इनका पहला तखल्लुस असद का था। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा? ए में जाकिर, बी में राशिद, सी में नासिर, डी में आरिफ। शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा? तो आपसे ये बात हमेशा देखिएगा कि आरिफ की मौत पर लिखा था। किसकी मौत पर लिखा था? मरसिया गालिब ने आरिफ की मौत पर। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? ए में आगरा, बी में लखनऊ, सी में दिल्ली और डी में ये कोलकाता। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? तो प्यारे बच्चों इनकी जो वफ़ात हुई थी, इनकी वफ़ात दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गालिब की बेगम का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों गालिब की बेगम का क्या नाम था? तो आप सब ये बात हमेशा देखिएगा कि उनकी बीवी का नाम अमराव बेगम नाम था। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो नज़्म किसी की मौत पर लिखी जाए उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो नज़्म किसी की मौत पर लिखी जाए उसे जो कहते हैं क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, गालिब का पूरा नाम क्या था?
तो प्यारे बच्चों गालिब का जो पूरा नाम था, गालिब का पूरा नाम क्या नाम था? उनका पूरा नाम असदुल्ला खां था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है रजिज़ किस सनफ शायर का हिस्सा है? ए में मसनवी, बी में कसीदा, सी में मरसिया, डी में क़तआ। रजिज़ किस सनफ शायर का हिस्सा है? तो प्यारे बच्चों आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा, ठीक है, कि मरसिया का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? ए में तखल्लुस, बी में मतला, सी में मक्ता और डी में है रदीफ़। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो प्यारे बच्चों मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब जो है प्यारे बच्चों क्या है? तखल्लुस है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है सरापा रजिज़ और जंग किस सनफ़ के एज्ज़ा है? सरापा रजिज़ और जंग किस सनफ़ के एज्ज़ा है? ए में कसीदा, बी में मरसिया, सी में मसनवी, डी में वासो ख़त। तो प्यारे बच्चों सरापा रजिज़ और जंग किस सनफ़ के एज्ज़ा है? तो हाँ आइए प्यारे बच्चों ये मरसिया का एज्ज़ा है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन है गालिब ने मरसिया किसके लिए लिखा था? तो प्यारे बच्चों ए में अपनी बीवी के लिए, बी में अपने करीबी रिश्तेदार के लिए, सी में अपने दोस्त के लिए और डी में इनमें कोई नहीं। गालिब ने मरसिया किसके लिए लिखा था? तो प्यारे बच्चों आप सब ये बात हमेशा रखना, भूलना मत बिल्कुल भी। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है, क्वेश्चन 2024 में पूछा है, ठीक है। हाँ, गालिब ने मरसिया किसने लिए लिखा था? अपने करीबी रिश्तेदार के लिए लिखा था। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है लफ्ज़ मरसिया किस ज़ुबान से माखूज़ है? तो प्यारे बच्चों लफ्ज़ मरसिया किस ज़ुबान से माखूज़ है? ए में अरबी, बी में फ़ारसी, सी में हिंदी और डी में अंग्रेज़ी। लफ्ज़ मरसिया किस ज़ुबान से माखूज़ है? तो प्यारे बच्चों लफ्ज़ मरसिया जो माखूज़ जो है प्यारे बच्चों अरबी ज़ुबान से माखूज़ है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन है मिर्ज़ा नौशाद किसे कहा जाता है? ए में गालिब, बी में मीर तकी मीर, सी में अकबर इलाहाबादी और डी में इकबाल। मिर्ज़ा नौशाद किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों मिर्ज़ा नौशाद जो कहा जाता है प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? गालिब को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है गालिब कब पैदा हुए? तो प्यारे बच्चों गालिब जो पैदा हुए थे, गालिब कब पैदा हुए थे? ए में 1797 ईस्वी और बी में 1798 ईस्वी, सी में 1799 ईस्वी, डी में 1800 ईस्वी। गालिब कब पैदा हुए? तो प्यारे बच्चों गालिब जो पैदा हुए थे कब पैदा हुए थे प्यारे बच्चों? 1797 ईस्वी में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन है मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला? तो प्यारे बच्चों मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला? ठीक है, उन्हें दबीरुल मुल्क का खिताब मिला। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन है आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? तो प्यारे बच्चों आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? ए में भांजा, बी में भतीजा, सी में बेटा और डी में नौकर। आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? तो प्यारे बच्चों इन्होंने गालिब के जो थे प्यारे बच्चों क्या थे? प्यारे बच्चों भांजा थे। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन है वाक़िया करबला के अलावा किसी फ़र्द पर मरसिया लिखने को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों वाक़िया करबला के अलावा किसी फ़र्द पर मरसिया लिखने को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो आइए जानेंगे हम सब कि शख्सी मरसिया कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी के चैप्टर नंबर 22 से भी सभी BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब अगर आज की इस क्लास को कर ले तो प्यारे बच्चों तो यहाँ से आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्यारे बच्चों आखिरी मौका, आखिरी चांस है, देख लीजिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों आप चैप्टर नंबर 23 को देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 23 है प्यारे बच्चों, देखिएगा मसनवी। क्या आप हमसे मसनवी में आ गए? मसनवी ज़हर इश्क, ये क्या इक़्तिबास है? क्या है इक़्तिबास? जिसके मुसन्निफ़ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करें तो कौन है? शौक़ लखनवी है। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं चैप्टर नंबर 23 से। क्वेश्चन है मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का ख़ानदानी पेशा क्या था? तो प्यारे बच्चों मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का ख़ानदानी पेशा जो था, उनका ख़ानदानी पेशा क्या था? ठीक, तो हाँ मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का ख़ानदानी पेशा जो था प्यारे बच्चों तबाबत का था। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल कब हुआ? ए में 1871 ईस्वी, बी में 1870 ईस्वी, सी में 1869 ईस्वी, डी में 1874 ईस्वी। मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे जो मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल जो हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है वाजिद अली शाह के दरबार में शौक़ किस ओहदे पर फायज हुए?
तो प्यारा बच्चों वाजिद अली शाह के दरबार में शौक किस ओहदे पर फायज हुए थे? तो हाँ ये शाही मालिश पर मतलब ये फायज हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है शौक कहाँ पैदा हुए? ए में लखनऊ, बी में पटना, सी में आगरा और डी में हैदराबाद। शौक कहाँ पैदा हुए? तो प्यारा जो शौक जो पैदा हुए थे कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में पैदा हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? तो प्यारा बच्चों मिर्जा शौक का असल नाम जो था उनका असल नाम क्या था? देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए में मोहम्मद हामिद खान, बी में तस्दीक हुसैन खान, सी में आगा अली खान, डी में वाजिद अली खान। मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? तो प्यारा जो मिर्जा शौक का जो असल नाम था उनका असल नाम तस्दीक हुसैन खान था। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ज़ेर निसाब ज़ेर इश्क किस सनफ़ शायरी से ताल्लुक़ रखती है? ए में मरसिया, बी में गज़ल, सी में कसीदा, डी में मसनवी। ज़ेर निसाब ज़ेर इश्क किस सनफ़ शायरी से ताल्लुक़ रखती है प्यारे बच्चों? तो हाँ ये ताल्लुक़ जो रखती है प्यारे बच्चों मसनवी से। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। तो प्यारा जो उर्दू के जो मतलब पहली मसनवी थे उनका नाम क्या था? ठीक है, हाँ तो उर्दू के पहले मसनवी का नाम है प्यारा बच्चों, ये बात हमेशा रखना कि कदम राव पदम राव नाम है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है मसनवी ज़र इश्क किसने लिखी है? तो प्यारा बच्चों मसनवी ज़र इश्क किसने लिखी है? ए में शौक लखनवी, बी में शौक नैमोवी, सी में मीर हुसैन, डी में दिया शंकर नसीम। मसनवी ज़र इश्क किसने लिखी है? तो प्यारा बच्चों मसनवी ज़र इश्क जो लिखी है किसने लिखी है? शौक लखनवी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है किसी की तारीफ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? तो प्यारा बच्चों किसी की तारीफ में, पहले क्वेश्चन समझिए, किसी की तारीफ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? ए में मरसिया, बी में कसीदा, सी में मसनवी, डी में रुबाई। किसी की तारीफ में जो नज़्म कही जाती है प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं? उसे जो कहते हैं प्यारे बच्चों कसीदा कहते हैं। ठीक है, और गम में ठीक है पढ़ी जाए प्यारे बच्चों तो उसे क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। दोनों याद रखना आप सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दरिस झेल में कौन मसनवी निगार नहीं है? तो प्यारे बच्चों ए में शौक लखनवी, बी में मीर हसन, सी में अहमद फराज और डी में मीर हसन। तो प्यारे बच्चों दरिस झेल में कौन मसनवी निगार नहीं है? तो प्यारे बच्चों इनमें से जो अहमद फराज जो है ना ये मसनवी निगार नहीं है। ठीक है, हाँ शौक लखनवी भी मसनवी निगार है और मीर हसन भी मसनवी निगार है। तो ये बात आप सब याद रखिएगा कि अहमद फराज जो है ये क्या है? मसनवी निगार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है मिर्जा शौक की मसनवी का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों मिर्जा शौक की मसनवी का नाम बताइए। तो सीधा आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बता देना है फरीब इश्क। सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दरिस झेल में मसनवी निगार कौन है? तो प्यारे बच्चों इन चारों में से मसनवी निगार कौन है? ठीक है, तो सीधा आप सभी क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों सी नंबर शौक लखनवी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है शौक लखनवी की सन पैदाइश क्या है? तो प्यारे बच्चों शौक लखनवी का मतलब सन पैदाइश है, उनकी सन पैदाइश क्या है? ए में 1780 ईस्वी, बी में 1781 ईस्वी, सी में 1782 ईस्वी, डी में 1783 ईस्वी। शौक लखनवी की सन पैदाइश क्या है? तो प्यारे बच्चों इनकी जो सन पैदाइश है इनकी सन पैदाइश 1783 ईस्वी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 23 से भी सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 24 को देखते हैं। ठीक है, आइए। हाँ चैप्टर नंबर 24 है प्यारे बच्चों मसनवी गुलजार नसीम इक़्तिबास, जिसके मुसन्निफ यानी कि रचनाकार की बातें करें तो कौन है? दिया शंकर नसीम। कौन है? दिया शंकर नसीम। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ चैप्टर नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 1 है शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? ए में गालिब, बी में आतिश, सी में ज़ौक़ और डी में हाली। तो प्यारे बच्चों हाँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है। तो हाँ प्यारे बच्चों नसीम किसके शागिर्द थे? आतिश के शागिर्द थे। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है नसीम का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे बच्चों नसीम का जो इंतकाल हुआ उनका इंतकाल कब हुआ? ए में 1843 ईस्वी, बी में 1845 ईस्वी, सी में 1846 ईस्वी, डी में 1847 ईस्वी। नसीम का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे बच्चों नसीम का जो इंतकाल हुआ 1845 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है नसीम की मसनवी का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों नसीम की मसनवी का नाम जो है क्या प्यारे बच्चों? गुलजार नसीम है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है
नसीम का पूरा नाम क्या था। ठीक, तो प्यारे बच्चों नसीम का जो पूरा नाम है, नसीम का पूरा नाम है, आप सभी बात हमेशा रखना कि दिया शंकर नसीम नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बकावली किस मसनवी का किरदार है। तो प्यारे बच्चों बकावली किस मसनवी का किरदार है। तो सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों, देखिएगा आंसर सी नंबर नोट कर लेना है, गुलजार नसीम का है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है बकावली का महबूब कौन था। तो प्यारे बच्चों बकावली का महबूब था कौन था, ठीक है। तो सीधा आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नोट कर लेना है प्यारे बच्चों, देखिएगा ए नंबर ताजुल ममलूक। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है मसनवी के क्या मानी है। ए में 2-2, बी में 3-3, सी में 4-4 और डी में 1-1। मसनवी के क्या मानी है। तो प्यारे बच्चों मसनवी की जो मानी है, मसनवी के मानी है 2-2। ये बात आप सब हमेशा रखना, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका प्यारे बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है बकावली की शख्सियत कैसी थी। तो प्यारे बच्चों बकावली जो शख्सियत थी प्यारे बच्चों, उनकी शख्सियत थी प्यारे बच्चों, हाँ, सेहरा नगेर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है। आप सब अगर आज इस क्लास को कर लेते हैं प्यारे बच्चों, बहुत यहाँ से ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप। तो प्यारे बच्चों आप सभी का जो कल जो एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों, ठीक है, आप सभी का फर्स्ट उर्दू का ही एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी को भी पता है, मालूम है। तो प्यारे बच्चों तो इसलिए आखिरी मौका, आखिरी चांस है, आप सब क्लास को आखिर तक देखिएगा। तो आइए अब चैप्टर नंबर 25 को देखते हैं प्यारे बच्चों, लास्ट चैप्टर है। उसके बाद फिर हम सब 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 को फिर आगे देखेंगे, ठीक है। हाँ, चैप्टर 25 है मसनवी जज्बा इश्क है। क्या प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 25 है मसनवी जज्बा इश्क। ये भी इक़्तिबास है, क्या है इक़्तिबास, जिसके मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करें तो कौन है, गुलाम हमदानी मसहफ़ी, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं चैप्टर नंबर 25 से। मसहफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई। ए में लखनऊ, बी में फैज़ाबाद, सी में अमरोहा और डी में बाराबंकी। मसहफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई। तो प्यारे बच्चों इनकी जो पैदाइश हुई थी, इनकी पैदाइश अमरोहा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है मसहफ़ी का पूरा नाम क्या था। तो प्यारे बच्चों मसहफ़ी का जो पूरा नाम था, उनके पूरा नाम प्यारे बच्चों गुलाम हमदानी नाम था। क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मसनवी किस ज़ुबान के तौसीत से उर्दू में शामिल हुई। तो प्यारे बच्चों मसनवी किस ज़ुबान के तौसीत से उर्दू में शामिल हुई। ए में अरबी, बी में हिंदी, सी में फ़ारसी और डी में तुर्की। मसनवी किस ज़ुबान के तौसीत से उर्दू में शामिल हुई प्यारे बच्चों, फ़ारसी तौसीत से उर्दू में शामिल हुई। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मसहफ़ी के वालिद का क्या, मसहफ़ी के वालिद कहाँ के रहने वाले थे। तो प्यारे बच्चों इनके वालिद जो थे, प्यारे बच्चों इनके वालिद कहाँ के रहने वाले थे, अकबरपुर के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मसनवी जज्बा इश्क के शायर कौन है। तो प्यारे बच्चों ए में है शौक लखनवी, बी में दिया शंकर नसीम, सी में गुलाम हमदानी मसहफ़ी, डी में मीर तकी मीर। मसनवी जज्बा इश्क के शायर कौन है। तो प्यारे बच्चों गुलाम हमदानी मसहफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है अमरोहा का ताल्लुक़ किस शोबे से है। तो प्यारे बच्चों अमरोहा का जो ताल्लुक़ है किस शोबे से है, ठीक। ए में बिहार, बी में बंगाल, सी में उड़ीसा और डी में यूपी। अमरोहा का ताल्लुक़ किस शोबे से है। तो प्यारे बच्चों अमरोहा का जो ताल्लुक़ जो है प्यारे बच्चों, इनका ताल्लुक़ यूपी से है। कहाँ से है, यूपी से हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी के चैप्टर नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 से सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं प्यारे बच्चों। बस इतना क्वेश्चन पढ़ लें ऐसे चैप्टर से, इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, ठीक है। आप सब अगर प्यारे बच्चों आज इस क्लास को कर लेते हैं ना, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्यारे बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों इंशाल्लाह मैं आप सभी को ये भी बता दूंगा कि आप सभी को कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। तो प्यारे बच्चों आप सब वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, तभी मालूम होगा ना प्यारे बच्चों कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों जो अब क्लास को ऐसे करते हैं समाप्त, फिर अगले क्लास में मिलते हैं प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 को लेकर मिलते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हाँ,
तो अब क्लास को यहीं से करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।